भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि 2047 तक एक डेवलप देश बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए सिर्फ तेज ग्रोथ रेट ही नहीं बल्कि मजबूत बैंकिंग सिस्टम की भी ज़रूरत है। ऐसे बैंक जो न सिर्फ देश की ज़रूरतें पूरी करे बल्कि ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आज दुनिया के टॉप 100 बैंकों में भारत के सिर्फ 2 बैंक शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के बैंक इतने मजबूत हैं कि वे देश की $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बोझ उठा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब बड़े और ग्लोबल स्तर के बैंक बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि भारत को वर्ल्ड क्लास बैंकिंग संस्थाओं की ज़रूरत है जो देश की विकास यात्रा को गति दे सके। सरकार ने RBI और अन्य बैंकों के साथ बातचीत शुरू की है ताकि भारत में ऐसे बड़े बैंक बनाए जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का विलय इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल भारत के बैंकिंग सिस्टम का कुल बकाया कर्ज लगभग 180 लाख करोड़ रुपया और जमा राशि करीब 200 लाख करोड़ रुपया है। यह आंकड़ा वैश्विक तुलना में अभी भी छोटा है, लेकिन यही वह क्षेत्र है जिसमें भारी संभावनाएं हैं। भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो अब भी काफ़ी कम है, जिसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में बैंकों के लिए विकास की अपार गुंजाइश मौजूद है। अगर भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो बैंक फंडिंग को मौजूदा 56% से बढ़ाकर GDP का 130% करना होगा। यानी आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। बड़े बैंक आमतौर पर मोर कैपिटल वाले और मजबूत होते हैं। वे किसी भी आर्थिक झटके को अपनी बैलेंस शीट को प्रभावित किए बिना झेल सकते हैं। साथ ही उनकी जोखिम वहन क्षमता और क्रेडिट देने की ताकत ज़्यादा होती है। बड़े पैमाने पर काम करने के कारण उनकी लागत कम होती है, जिससे वे ग्राहकों को बेहतर ब्याज दरें दे सके। आज सरकारी बैंकों की कॉस्ट इनकम रेशियो 52% है, जबकि निजी बैंकों की 45.9% है। अगर यह रेशियो घटाया जा सके तो बचत का फायदा सीधे ग्राहक को मिल सकता है। बैंकों का विलय सिर्फ आकार बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि इससे उनकी पहुंच और कैपेसिटी दोनों बढ़ती है। बड़े बैंकिंग नेटवर्क के जरिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच आसान होती है, जिससे फाइनेंशियल समावेशन को बढ़ावा मिलता है। भारत में पिछला बड़ा बैंक मर्जर अगस्त 2019 में हुआ था, जब 27 सरकारी बैंकों को मिलाकर 12 बनाए गए थे। इससे बैंकों की इफिशियंसी में सुधार हुआ और खर्च कम हुआ। अब एक बार फिर सरकार इस दिशा में नए कदम उठा रही है ताकि भारतीय बैंक दुनिया के टॉप बैंकों की सूची में ऊपर पहुंच सके। सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व के चयन से जुड़े नियम भी बदल दिए। अब निजी क्षेत्र के उम्मीदवार भी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही बड़े सरकारी बैंकों में कम से कम एक कार्यकारी निर्देशक पद निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल विलय की प्रक्रिया नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर को अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास है। इसके तहत सरकार बैंकिंग कंपनियों से जुड़े पुराने कानून में बदलाव करने की भी विचार कर रही है, ताकि पब्लिक बैंक को भी निजी बैंकों की तरह लचीले ढंग से काम करने की आज़ादी मिल सके। अगर यह बदलाव होते हैं तो भारत का बैंकिंग सिस्टम न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी नई पहचान बनाएगा और यह भारत के डेवलप इंडिया 2047 के सपने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।